गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम बनाने वाले हैं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि 4 नंबर में आता है और ये इतने इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों की इसको सभी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको आसान तरीके से बनाते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए, मतलब प्राप्त किए। ठीक है, अब देखो, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, हर घर में मतलब कितने कितने पौधे लगे हैं ये आपको बताना है। आप नीचे क्या लिखा है थोड़ा सा इसको भी देखिएगा। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया ये भी आपको बताना है। तो इसमें देखो हम कौन सी विधि लगाने वाले हैं बच्चों, हम लगाने हैं इसमें प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो बच्चों जब छोटी छोटी संख्याएं आती है तो कौन सी विधि लगाते हैं, सबसे सरल वाली, है ना, कौन सी, प्रत्यक्ष विधि। तो चलिए इस क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाते हैं। क्या करने वाले देखिएगा, पौधों की संख्या है ना, जिसको क्या करते हैं वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौधों, हमको पौधों की संख्या दी, मतलब क्या है यहाँ पर क्या लिखते हैं पहले कॉलम में, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल की जो भी संख्या थी, मतलब पौधों की संख्या थी, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। बारंबारता, बारंबारता मतलब क्या है, घरों की संख्या दी हमको हम, और बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित किससे करते हैं बच्चों, एफ से। यहाँ पर हम निकालने वाले एक्स, यहाँ पर क्या आएगा आपका एफ एक्स, है ना, क्या है एफ एक्स, मतलब इन दोनों यहाँ पर जो भी इन कॉलम के बीच में आएगी उन दोनों को क्या करेंगे, हम गुणा करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं। पौधों की संख्या कितनी दी है बच्चों आपको, पौधों की संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं आपका। ठीक है, चलिए क्या दिया है आपको, 0 से 2 दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है, 2 से 4 दिया है बच्चों। ठीक है, फिर क्या दिया है, 4 से 6 दिया है। फिर क्या दिया है, 6 से 8 दिया है बच्चों। फिर क्या दिया है, 8 से 10 दिया है। और फिर क्या दिया है, 10 से 12 दिया है बच्चों। आपको इनके बीच में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा बच्चों। फिर आपका क्या दिया है, 12 से 14। ठीक है, कितने कितने का अंतर है बच्चों इसके अंदर, कितने का है, 2 2 का। ठीक है, देखो, 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 10 में से 8 गए तो 2, मतलब इनके बीच में कितने कितने का अंतर है बच्चों। ये काम आने वाली चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है, चलो अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों आपका निम्न, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, उच्च। चलिए अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं बच्चों, बारंबारता। बारंबारता क्या है, मतलब घरों की संख्या। तो घरों की संख्या भी लिख लेते हैं, कितनी दी है आपको, घरों की संख्या में 1, फिर क्या दिया है, 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, और फिर क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपकी घरों की संख्या। आप देखिए, अब इतना तो आपको क्वेश्चन में दिया है बच्चों। अब आपका आंसर सिर्फ आपको कितना करना है, 2 कॉलम आपको निकालना है, जिसमें आपका आईएमपी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये 4 नंबर में आता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का क्या देखना है आपको, अंतर। तो देखो अंतर कितना है, 2। बस उस 2 को आपको क्या क्या करना है, हमेशा 2 से भाग देना है। ठीक है, किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको जो भी संख्या देंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 0 + 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2। और हमेशा आपको 2 से उस संख्या को भाग देना है। जैसे कि नीचे वाली संख्या क्या थी आपकी, 2 और 4 दिया है। ठीक है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा, 6। और इस 6 को हमेशा किससे भाग देना है, 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। बस ये अपने काम की चीज है। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको। चलिए हम यहाँ पर उसको करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपका अंतर कितने का है, 0, और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2। फिर 2 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे, किससे, हमेशा ही 2 से देना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो इस यूनिट का, आपको 2 से ही भाग देना है। तो हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उस 1 को आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 1। अब हम बार बार तो ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, बार बार तो ऐसा करेंगे नहीं। तो हमने एक बार अंतर देख लिया कि अंतर क्या है, 2। अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि सब में अंतर कितने का है, 2 का ही है। ठीक है, तो हम बार बार अंतर नहीं निकालेंगे। ठीक है, हमने एक बार अंतर निकाल लिया और यहाँ पर भाग देकर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें इसमें क्या करना है आपको, हमेशा 2 2 प्लस करना है। 1 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 में 2 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। फिर वापस यहाँ पे जो संख्या दी है, ठीक है, अब ये विषय ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना दिया आप, 3। अब 3 में वापस आपको क्या करना है, 2 प्लस करना है तो कितना आएगा, 5। फिर 5 में 2 प्लस करना है तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। फिर 7 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा बच्चों। फिर 9 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, 11। ठीक है, और फिर 11 में 2 प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13। ठीक है, आया समझ में। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं करना था। इन दोनों का अंतर देखा हमने, अंतर मतलब
कितने का अंतर है, 2 का, और उस 2 को 2 से भाग देना है। ऐसे समझ में नहीं आता है तो प्लस कर लो, ठीक है, जो संख्या दी उसको प्लस करो और 2 से भाग दो, फिर ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर इतना किया हमने। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपका एफ है और एक्स है इनका क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। मतलब 1 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 और 1 का गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1, फिर 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 5 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। फिर 7 और 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। फिर हम किसका करेंगे बच्चों, 9 और 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 और 6 का करेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 11 और 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद है मुझे कि आपको गुणा करना आता होगा बच्चों, ठीक है। चलिए, अब हम किसका करने वाले हैं, हम करेंगे आपका 13 और 3 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आएगा फिर यहाँ पर 9 और 3, ठीक है। 13 13 13 26 33 39 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं है तो आप जीरो लगा सकते हैं प्लस करने में, अगर प्रॉब्लम आती है तो, या फिर आप जैसे प्लस करते हैं वैसे प्लस करना है इनको, ठीक है। तो हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इनको जब हम प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 162, ठीक है। आपको प्लस करना भी आता होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको प्लस करना है और ये संख्या आएगी आपकी, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम आती है ऐसे करने में कि 1 और 6 इनको प्लस करने में, तो यहाँ पर आप जीरो लगा के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब देखो बच्चों, जब इन संख्याओं को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, प्लस करेंगे तो 3 2 5, ठीक है। 5 5 और 6 कितने होते हैं, 11, 11 और 1 12, 13 14 15, ठीक है। 15 और 5 कितने हो गए आपके, 20। तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है आपका सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ कितना है आपका, सिग्मा एफ कितना दिया है, 20 आया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या आएगा आपका सूत्र में, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये आपका है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। क्यों आया एक्स यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या किया बच्चों, एफ और एक्स का क्या किया, गुणा, तो क्या हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा क्या होती है, कुल संख्या होती है, ठीक है बच्चों, कुल संख्या होती है। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना निकल गया है, 162। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र पता ही होगा माध्य का, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। क्या है आपका माध्य का सूत्र, माध्य क्या है, एक्स की बार, ठीक है। बार एक्स कुछ भी बोल सकते हैं आप, एक्स की बार या बार एक्स, इसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। अब जो आपको दिया है बच्चों वो लिखना है। तो देखो, सिग्मा एफ एक्स से कितना दिया है, सिग्मा एफ एक्स 162, ठीक है। तो हम सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ पर 162 लिख देंगे, ठीक है। और एफ एक्स कितना दिया है आपका, एफ एक्स 20 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, 20 लिख देंगे आपका, ठीक है। और इधर क्या है, इधर तो आप जो चाहे ये माध्य लिखना है तो माध्य लिख दीजिएगा बराबर करके, एक है ना, ये लिखना है तो आपको, अगर नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, 20 से करेंगे है ना, तो 2 1 जा 2 0 ऐसा कैसा। फिर 2 से करेंगे है ना, मतलब सॉरी 2 से कर रहे हैं, तो 2 8 जा कितना होता है, 2 8 जा हो जाएगा आपका 16, है ना। तो यहाँ कितना टाइम हो गया, 8 टाइम। अब यहाँ पर क्या बचा ये, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, कितने टाइम कट गया, मतलब 2 से भाग दे रहे हैं बच्चों, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, ठीक है। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है अपना 81 अपन में क्या है 10, है ना। 81/10 आया। अब देखो नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर पीछे से आपको काउंट करके क्या लगा देना, बस पॉइंट लगा देना। कैसे, 81 की जगह क्या हो जाएगा आपका 8.1 हो जाएगा आपका आंसर। कैसे, नीचे एक जीरो है ना, तो पीछे से इस एक के बाद में क्या आ जाएगा, पॉइंट, एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना। अगर यहाँ 2 जीरो होते तो 2 संख्या के बाद में यहाँ पॉइंट आ जाता, ठीक है बच्चों। और इसका आंसर क्या होगा आपका, यही इसका आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।